मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो एलिवेटर के अंदर जाती है। उस लड़की के हाथ में एक पेपर होता है जिस पर अलग अलग यानी कि वैरायटी ऑफ नंबर्स लिखे होते हैं। उसने इस बारे में इंटरनेट पर बहुत सुना था। खैर, अब वो एलिवेटर के अंदर जाकर पेपर पर लिखे हुए नंबर्स के हिसाब से फ्लोर के बटन को प्रेस करती है और आखिर में वो 5th फ्लोर पर जाती है। गेम के मुताबिक उसे अपनी आंखों को बिल्कुल भी नहीं खोलना है और पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है, लेकिन उस लड़की को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है और वो गेम के रूल्स को तोड़ देती है यानी कि ब्रेक कर देती है और अपनी आंखें खोल देती है। लेकिन वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल होता है जिससे वो लड़की सुकून की सांस लेती है। अब गेम के रूल के हिसाब से उसे 1st फ्लोर पर जाना होगा, जिस पर वो लड़की 1st फ्लोर के बटन को प्रेस करती है। लेकिन यहाँ एलिवेटर 1st फ्लोर पर ना जाकर 10th फ्लोर पर जाने लगता है और जब एलिवेटर का दरवाजा खुलता है तो वो देखती है कि बाहर की दुनिया एकदम अलग है यानी कि बदल चुकी है। वो काफी डरी हुई होती है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे है। तभी वो फोन के कैमरे को ऑन करती है जहाँ पर एक डीमन होती है। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और चीखने लगती है। अब सीन कट हो जाता है और हमें 3 दोस्त दिखाए जाते हैं जो यूट्यूब के लिए हॉरर कंटेंट बनाया करते थे। इन लोगों के साथ उनका एक मैनेजर भी होता है जो उन्हें उनके नए ग्रुप मेंबर से मिलाता है जिसका नाम रेयान होता है। वो उन्हें बताता है कि आज से ये हमारी हेल्प किया करेगा और इसके बदले वो कोई भी पैसा चार्ज नहीं करेगा। खैर, इसके बाद वो सब डिस्कस करने लगते हैं कि उन्हें आगे के कंटेंट के लिए क्या बनाना है। रेयान उन्हें बताता है कि क्यों ना हम एलिवेटर गेम खेलें क्योंकि आजकल वो बहुत फेमस है। यहाँ तक कि एलिवेटर गेम के बारे में हर कोई जानता है। तभी उनमें से एक लड़का जिसका नाम क्रिस होता है, उसे ये आइडिया बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। लेकिन तभी रेयान उन्हें बताता है कि आज से कुछ दिन पहले एक लड़की ने भी एलिवेटर गेम को खेला, लेकिन उसके बाद से वो गायब हो गई और ये लड़की वही होती है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। और तभी से लोगों के बीच में इस गेम को लेकर काफी खौफ और डिमांड है यानी कि उनके अंदर क्यूरोसिटी है। तब उनका मैनेजर कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द कंटेंट बनाना होगा वरना उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और वो डिसाइड करते हैं कि हम इस गेम को खेलेंगे और आज रात में हम सब एलिवेटर में जाकर शूट करेंगे। हालांकि क्रिस इन सब के लिए मना करता है लेकिन बाकी के लोग उसकी एक भी नहीं सुनते और डिसाइड करते हैं कि रात में वो सब एलिवेटर में जाकर उस गेम को खेलेंगे और वहाँ पर क्या होता है उस चीज को कैमरे में रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डालेंगे। शाम होने से पहले वो सब उसी बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं और वो सब अंदर जाते हैं। इसके बाद वो सब हर तरफ कैमरे की सेटिंग कर देते हैं। साथ ही वो सब अपना अपना इंटरव्यू देते हैं। क्रिस कहता है कि हम सब एक एक करके रूल्स के हिसाब से फ्लोर्स पर जाएंगे और 5th फ्लोर पर हमें वो शैतान यानी कि वो चुड़ैल मिलेगी जो अपने दुनिया में लोगों को ले जाती है। साथ ही वो ऑडियंस को ये भी बताते हैं कि अगर हमने इस गेम को रूल्स के हिसाब से ना खेला तो वो डीमन हमें जान से मार देगी। खैर, वो सब गेम को शुरू करते हैं। पहले एलिवेटर पे क्रिस, कैमरामैन और उनकी एक फ्रेंड क्लोई भी जाती है और बाकी के लोग बाहर रुककर कैमरा में वीडियो को रिकॉर्ड करने में लग जाते हैं। उन लोगों ने अपने कैमरे से उन लोगों के कैमरे को कनेक्ट कर लिया होता है। क्रिस और रेयान गेम के मुताबिक खेलना शुरू करते हैं और जब वो 5th फ्लोर पर पहुंचते हैं तो लाइट ऑन ऑफ होने लगती है यानी कि ब्लिंक होने लगती है और कुछ देर के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था। इसके बाद वो लोग दोबारा से 1st फ्लोर का बटन प्रेस करते हैं लेकिन लिफ्ट नीचे जाने के बजाय ऊपर जाने लगती है और जब लिफ्ट खुलती है तो वो देखते हैं कि लिफ्ट एक आदमी ने बुलाई होती है और इसके बाद वो सब दोबारा से 1st फ्लोर पर आ जाते हैं जहाँ पर इन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ उन लोगों का प्लान था कि वो लोग गेम के साथ साथ उस चुड़ैल को भी रिकॉर्ड करेंगे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे वो सब काफी अपसेट होते हैं और तब वो सब जाने लगते हैं। लेकिन तभी रेयान उन्हें रोकता है और कहता है कि हमें एक बारी फिर से ट्राई करना चाहिए। लेकिन क्रिस वहाँ से जाना चाहता था। तब रेयान उसे रोकता है और उसे कहता है कि शायद तुम डर रहे हो। ये सुनकर रेयान उन्हें बताता है कि मैं उस लड़की को जानता हूँ जो एलिवेटर से गायब हुई थी यानी कि जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। यहाँ रेयान उन्हें बताता है कि असल में जो लड़की इस ऑफिस से गायब हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन थी और मैंने जब अपनी बहन के गायब होने के बाद उसका लैपटॉप चेक किया तो उसमें क्रिस के मैसेजेस थे जिसमें क्रिस ने उससे वादा किया था यानी कि प्रॉमिस किया था कि वो अपने यूट्यूब चैनल पर मेरी बहन की एलिवेटर गेम को की वीडियो डालेगा और क्योंकि मेरी बहन आप लोगों की बहुत बड़ी फैन थी तो वो इस बात के लिए मान जाती है और इसी वजह से मैं आप लोगों से हेल्प चाहता हूँ।
ये सुनकर क्रिस हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बहन को वो चुड़ैल ले गई। ये सुनकर रेयान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब इतनी आवाजें सुनकर वहाँ पर ऑफिस की गार्ड आ जाता है और उन सबको बाहर निकाल देता है, जिस पर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर क्लोई रेयान से बात करती है और कहती है कि उसने जो भी आज किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, उसे सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था, और ये सब बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब क्लोई जब अपने घर पर जाती है तो उसे वही म्यूजिक सुनाई देता है जो उसने एलिवेटर के अंदर सुना था, और इससे पहले वो कुछ समझ पाती कि तभी उसे क्रिस का कॉल आता है। हालांकि नेटवर्क ना होने की वजह से उसकी क्रिस से बात नहीं हो पाती है। इधर क्रिस के आसपास रेड कलर की लाइट हर तरफ फैल जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है, और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तभी वो चुड़ैल यानी कि लाल दुनिया की डीमन उसे जान से मार देती है और उससे अपने साथ ले जाती है। अब उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि क्रिस ने उसकी दुनिया यानी कि वर्ल्ड का मजाक बनाया था, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इधर हम रेयान को देखते हैं जो कि अपनी बहन को मिस कर रहा होता है और वो जानना चाहता था कि आखिर उसकी बहन के साथ हुआ क्या था। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अकेले ही एलिवेटर में जाकर अपनी बहन को ढूंढेगा। इसके बाद वो एलिवेटर में जाकर रूल्स के हिसाब से एक एक करके सभी फ्लोर्स पर जाता है और फाइनली वो उस दुनिया में पहुंच जाता है जिसे लाल दुनिया कहा जाता है। हालांकि वो दुनिया बिल्कुल हमारी असल दुनिया की तरह होती है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ लाल होता है यानी कि रेड होता है। तभी रेयान को एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है। तभी वो देखता है कि वही डीमन यानी कि चुड़ैल उसके पीछे होती है। वो किसी तरह उससे अपनी जान बचाकर छुप जाता है। दूसरी तरफ हम मैनेजर को देखते हैं जिसके साथ उसकी एम्प्लॉय भी होती है। वो मैनेजर को बताती है कि वो अपना कैमरा एलिवेटर के अंदर ही भूल गई है, और तब वो दोनों एलिवेटर में जाकर कैमरा ढूंढने लगते हैं और उन्हें उनका कैमरा मिल भी जाता है। लेकिन वो लड़की मजाक मजाक में एलिवेटर गेम को खेलने लगती है, और जब ये लोग आखिरी फ्लोर पर पहुंचते हैं तो रेड कलर की लाइट चलने लगती है, जिसके बाद वो डेमन उन दोनों को बड़ी बेरहमी से मार देती है और ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम रेयान को देखते हैं जो अभी भी उस लाल दुनिया में कैद होता है और एलिवेटर का इंतजार कर रहा होता है ताकि जब वो ऊपर आए तो वो अपनी दुनिया में जा सके। दरअसल जब असल दुनिया में कोई इंसान एलिवेटर गेम को खेलता है तो चुड़ैल यानी कि डीमन असल दुनिया में चली जाती है अपनी दुनिया को छोड़कर, और अब भी ऐसा ही होता है, चुड़ैल असल दुनिया में होती है। इसी बात का फायदा उठाकर रेयान लिफ्ट में जाकर दोबारा से अपनी दुनिया में आ जाता है। तभी उस लिफ्ट में रेयान को मैनेजर का कैमरा मिलता है। ये देखकर वो क्लोई को कॉल करता है जो कि रेयान की बहन के बारे में इंटरनेट पर सर्च कर रही होती है। तभी उसे रेयान की कॉल आती और वो रेयान से मिलने के लिए चली जाती है। अब टोटल 3 लोगों की मौत हो चुकी थी, जिसमें से क्रिस होता है, मैनेजर होता है और उसकी एक एम्प्लॉय होती है। यहाँ पर उन तीनों को इसीलिए मारा गया था क्योंकि कहीं ना कहीं उन सब ने उस चुड़ैल का मजाक बनाया था या कोई गलती की थी। खैर रेयान क्लोई को कॉल पर बताता है कि हम सब की जान खतरे में है और मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ उनका एक साथी बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहा होता है। उसे भी अजीब सी चीजें आसपास होती हुई नजर आती हैं, इसीलिए वो क्लोई को कॉल करता है। तब वो उसे भी ऑफिस में आने का कहती है। जाते वक्त क्लोई का साथी अपने साथ नमक ले लेता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उससे वो अपने आप को उस चुड़ैल से बचा सकता है। अब ऑफिस में पहुंचते ही रेयान क्लोई को वही कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें उस विच यानी कि चुड़ैल ने उस मैनेजर को बड़ी बेरहमी से मारा था। ये देखकर क्लोई पुलिस के पास जाने का कहती है। अब जैसे ही क्लोई और रेयान नीचे आते हैं तो देखते हैं कि उनके साथी ने नमक से खुद को कवर किया था, यानी कि एक बड़ा सा सर्कल बनाया था अपने आसपास ताकि वो विच उसके आसपास ना आ सके। वो उन्हें बताता है कि जब उन लोगों की गेम खत्म हुई तो उन्हें लगा कि कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ की दुनिया खुल चुकी थी और वो दुनिया अभी तक खुली है और इसी वजह से वो विच हमारे पीछे पड़ी हुई है। हमें किसी तरह उस दरवाजे को बंद करना होगा। यहाँ क्लोई उन्हें बताती कि मैंने इस लिफ्ट के बारे में बहुत सर्च किया था, जहाँ मुझे पता चला कि एक लड़की को मजाक में उसके फ्रेंड्स ने मिलकर लिफ्ट के नीचे वाली जगह पर बंद कर दिया था और फिर बाद में उस लड़की के फ्रेंड्स पार्टी में बिजी हो गए थे और वो उसे निकालना भूल गए और 6 दिन तक वो उसी जगह पर भूखी प्यासी लॉक रह गई और वहाँ की लाइट्स भी खराब हो गई और ऐसे ही एक दिन लिफ्ट के नीचे आकर बड़ी बेरहमी से उस बेचारी की जान चली गई। और इसके बाद से इस गेम की कहानी शुरू हो गई और अब वो लड़की एक बहुत ही पावरफुल सोल बन चुकी है जो कि लोगों को अपनी दुनिया में ले जाकर उन्हें जान से मार देती है। अब रेयान उन्हें कहता है कि उन्हें किसी भी तरह उस दुनिया का दरवाजा बंद करना होगा और इसके लिए उन्हें दोबारा से वही गेम खेलना होगा, जिस पर क्लोई इन सब बातों पर बिलीव नहीं करती है। उसे ये सब बस एक कहानी लगती है। तभी वहाँ पर वही विच आ जाती है और उनके साथी को बड़ी बेरहमी से मार देती है।
ये सब देखकर क्लोई और रेयान वहाँ से भाग जाते हैं और दोबारा से उसी लिफ्ट में जाकर गेम को स्टार्ट करते हैं ताकि उस दुनिया का दरवाजा बंद कर सके और वो उस दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर रेयान को अपनी बहन नजर आती है। ये देखकर वो उसके पास जाने लगता है। तब क्लोई उसे कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा और वो उसकी बहन नहीं है बल्कि वही विच है जो उन्हें फंसा कर अपनी दुनिया में कैद करना चाहती है। तब क्लोई उसे अपने साथ ले जाती है और जब वो फर्स्ट फ्लोर का बटन प्रेस करती है तो दोबारा से वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। ये देखकर क्लोई समझ जाती है कि वो विच उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। वो उन दोनों का ध्यान भटकाने लगती है और इसी बीच क्लोई की आँख खुल जाती है और आखिर में वो क्लोई को भी मार देती है और वो रेयान को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती है। अब रेयान के साथ क्या हुआ इस बात का कोई भी पता नहीं चला हमें। मूवी के लास्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो उसी गेम को खेलने के लिए आई होती है, जो कि क्लोई और रेयान की कहानी सुना रही होती है। और जब वो लड़की गेम को खेलने के लिए बटन को प्रेस करती है तो हम उसी विच का हाथ देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मेक श्योर टू कमेंट व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस मूवी। थैंक यू।